जय हिंद बच्चों। आज हम लोग देखेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिड टर्म स्प्लिट। आज हम लोग बहुत एकदम आसान तरीका देंगे। ये सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है? कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है तो उसका मिड टर्म स्प्लिट निकालना। ठीक है, तो अक्सर तुम लोगों को सब कोई बताता ही होगा कि कैसे होगा, ये कैसे होगा, यानी कि इसके कोफिशिएंट और इसके कोफिशिएंट को इनटू कर दो और इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, ताकि ऐसे डिवाइड करना है कि दोनों का प्लस माइनस ये आना चाहिए वापस से, और दोनों का इनटू भी ये आना चाहिए। तो उतना तो तुम लोग सोच नहीं पाते हो भाई। कई सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि सर इतना हम सोच नहीं पा रहे हैं कि कैसे इसको हम तोड़े। तो उसका हम लोग देखते हैं आसान तरीका। देखो क्या आसान तरीका। देखो हमें करना क्या रहता है, हमें देखो ये पार्ट और ये पार्ट, इसको नहीं छूना है, इसको नहीं छेड़ना है, हमें सिर्फ इस पार्ट को छेड़ना है, इसी पार्ट को दो पार्ट में बनाना है। यानी कि इसको जस का तस वैसे लिखना है, कोई दिक्कत, इसको जस का तस वैसे लिख देना है, इसको भी कुछ नहीं करना है, और इसको जस का तस वैसे ही लिख देना है। और ये जो हमारा बीच का पार्ट है ना, इसी को हमें किस पार्ट में लिखना है? दो पार्ट, ए और बी। और ये ए और ये बी क्या होगा, यही बस समझना या फाइंड करना दिक्कत आता है। ठीक है, तो ये ए और बी क्या होगा, ये फाइंड करने का तरीका है। क्या तरीका है कि ए और बी का सम वापस से क्या आना चाहिए, ये बीच वाला टर्म आना चाहिए। दिख रहा है? अगर तुम एक्स नहीं लेना चाहो तो मत लो, सिर्फ कोफिशिएंट में देखो, कोफिशिएंट सही आ जाएगा तो ऑटोमेटिक वो एक्स आ ही जाएगा। ठीक, ए प्लस बी क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए, और ए इंटू बी क्या आना चाहिए, इसका और इसका इंटू। तो इसका कोफिशिएंट क्या है, 1। ठीक है, किसी का अगर कोई कोफिशिएंट नहीं होता तो 1 होता है। ठीक है, 1 छुपा रहता है, उस एक्स पर कोफिशिएंट 1 हो गया। और सी क्या है, 80। तो ए इंटू बी क्या आना चाहिए, इन दोनों का ही इंटू, कितना, 80। इतना समझ में आया क्या किया अभी तक? ये हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक क्यों है, क्योंकि स्क्वायर है इसके पावर हाईएस्ट डिग्री 2, इसलिए क्वाड्रेटिक है। इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक, फैक्टराइज करना है मतलब कि इसको दो अलग अलग ब्रैकेट में लिखना है। तो वो कैसे लिखेंगे, तो उसको करने के तरीके को कहते हैं मिड टर्म स्प्लिट। अब मिड टर्म स्प्लिट में क्या करते हैं, मिड टर्म को स्प्लिट करते हैं दो पार्ट में, और बाकी सबको वैसे लिख देते हैं। तो बाकी सबको वैसे लिख दिए, और बीच वाले टर्म को दो पार्ट में डिवाइड करना है। ऐसे डिवाइड करना है कि दोनों का सम क्या आना चाहिए, वापस से 9। जो बीच वाला टर्म है दोनों को वापस से सम करो तो ये आ जाना चाहिए। और जो दो टर्म ये किए हो, इन दोनों का इंटू करोगे तो क्या आना चाहिए, ये और इसका इंटू, यानी कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का इंटू और कांस्टेंट टर्म जो भी सी होता है उसका इंटू। ठीक है, इसका कोफिशिएंट क्या होता है, ए। ये किस फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके फॉर्म में दिख रहा है। ये तुम्हारा होता है क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म। तो ए की जगह 1 है, ठीक है, 1 छुपा रहता है, बी की जगह 9 है, और सी की जगह 18 है। ठीक है, तो इस बीच वाले पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड करना है, ऐसे डिवाइड करना है ताकि क्या आ जाए, इन दोनों का सम आ जाए 9 और दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाए, 18। ठीक, इधर तक तो क्लियर हो गया होगा कि एग्जैक्टली करना क्या रहता है। अब इसको करने का आसान तरीका क्या है कि जो इंटू वाला होता है ना, इसका ये जो इंटू वाला है, इसी का तुम क्या निकालो, एलसीएम। तो ये कितना आया, 80। तो 18 का एलसीएम निकालने आता है हम लोग को? हाँ आता है। तो कैसे निकलेगा, 2 9 जा 18, 2 से नहीं कट रहा है, 3 3 जा, फिर 3 से कट रहा है 1 जा। देखो एलसीएम क्या आया, एलसीएम तुम्हारा आ गया क्या, 2 इंटू 3 इंटू 3। तो अब तुम्हें बस इतना सोचना है कि इन दोनों में से कौन सा कैसा पेयर ले कि आपस में प्लस करने पे 9 आ जाए। तो देखो 3 और 2, मतलब इन दोनों को अलग ले लो, तो क्या हो जाएगा, 6 और 3। तो 6 प्लस 3 ये ले सकते हैं कि नहीं हम लोग, है कि नहीं? और अगर हमें तुम कहते हैं सर ये दोनों लेके देखिए, ये दोनों ले लेते हैं, 3 3 कितना हो जाता, 9, 9 प्लस 2 तो कुछ और आ जाता, ये हमारे काम का नहीं है। तो हमें मिल गया क्या, पे शुरू में मिल गया, ये आसान था इसलिए तुरंत मिल गया। तो क्या किया, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 6 आ गया, 3 2 या 6, और ये बाहर है तो इसको प्लस कर देंगे, तो इसको ए मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, बी, है कि नहीं? इसको ए मान लिए, 3 2 जा, और इसको क्या मान लिए, बी। अब देखो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 6 3 9 भी आ जा रहा है, और 6 3 18, इन दोनों को इंटू करें तो वापस 18 भी आ जा रहा है। हमें ए और बी मिल गया। तो ए और बी जैसे मिला उसे वैसे ही लिख लिया जाए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x प्लस
18। बस इतना कर लिए, आधा काम खत्म। इसके बाद सिंपल कॉमन निकालना। कॉमन क्या होता है? जो चीज़ दोनों में हो, जो चीज़ दोनों में उसको बस निकाल लो, वही क्या हो जाएगा? कॉमन। जैसे ये एक्स स्क्वायर में क्या क्या है? 2x है। 6x में क्या है? एक 6 है, एक x है। ठीक, तो इस तरह से ये दोनों टर्म में से कॉमन निकालते हैं। ये दोनों टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है? तो देखो इसमें 2x है, एक्स स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं? x इंटू एक्स लिख सकते हैं, और 6x को क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू एक्स लिख सकते हैं। तो देखो हम इन दोनों में कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन है? से इसको भी लिख लो 3 इंटू एक्स। और 18 में से क्या 3 निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं, 3 के टेबल में 18 आता है। 3 कितने जा? 18। 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। ठीक है, तो ये सब डॉट जो है वो इंटू का साइन है। ठीक है, तब यहाँ से कॉमन निकालो, यहाँ से देखो एक्स दिखा, तो एक्स क्या निकाल लिए? बाहर निकाल लिए। ठीक है, एक्स दिखा, बाहर निकाल लिए। अब इधर देखो क्या बचा? एक्स बचा, तो ब्रैकेट लगा दिए। एक्स बचा, एक्स को जस्ट का प्लस लिख दिए, प्लस का साइन जस्ट का प्लस लगा दिए। यहाँ से एक्स निकाला तो क्या बच गया? 6। ठीक, फिर इधर आ जाओ, प्लस। अब इसमें देखो क्या कॉमन दिख रहा है? 3 दिख रहा है, तो बस 3 निकाल लिए। ठीक है, अब ब्रैकेट में क्या बच गया? एक्स प्लस इधर क्या बच गया? 6। देखो कितना अच्छा सा कॉमन निकल गया। अब हमेशा याद देना कि जब भी इसको तुम कॉमन निकालो तो तुम्हारे ये दोनों ब्रैकेट सेम आने वाला है। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है ना, मिड टर्म्स फिर तुमने गलत किया है। ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गया हमारा, ठीक, तब ये दोनों ब्रैकेट हैं, तो ये दो अलग अलग टर्म हो गए, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक अलग टर्म। तब ये दो अलग अलग टर्म में से ये पूरा ब्रैकेट निकाल सकते कॉमन, बस निकाल लो। ठीक है, एक्स प्लस 6 निकल गया, और अंदर क्या बच गया? एक्स प्लस 3। ठीक है, आसान था, तो ये तुम्हारा फैक्टराइज हो गया। ठीक है।